लाख महिलाओं को यह राशि दी जा चुकी है। क्यों पटना को हम लोग एजुकेशनल हब नहीं बना सकते? हम लोग इस योजना को लेकर आते हैं तो विपक्ष को तकलीफ होती है, वो नहीं चाहते कि बिहार में सीएम को लेकर अलग ही श्रृंखला चल रही है और यह श्रृंखला धीरे धीरे और भी गंभीर होता जा रहा है। आप सोच भी नहीं सकते कि हर पार्टी अपने अपने नेता को लेकर के पूरी तरह से अप्रोच कर रहे हैं और उसमें जो अभी नया खेल निकल कर करके आ रहा है, उस खेल को समझाने के लिए अभी हम बैठे हुए कि आखिर ये श्रृंखला में मुख्यमंत्री का जो खेल चल रहा है यह क्या डिमांड कर रही है। अगर जेडीयू की तरफ से अगर बात करें, उनके जितने भी मंत्री हैं कहीं ना कहीं निशांत को लेकर के सुबुगाहट तेज कर रहे हैं और निशांत को लेकर के पोस्टर भी लगा है, यानी बिहार मांगे निशांत, जेडीयू की यही है पुकार। अगर दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो लोक जनशक्ति पार्टी की, उसमें चिराग की ललकार चल रही है, यानी चिराग पासवान और निशांत कुमार। अगर बीजेपी की बात करें तो सम्राट चौधरी। ये त्रिकोणीय श्रृंखला चल रहा है, लेकिन इस त्रिकोणीय श्रृंखला में एक खेल थोड़ा सा अजब हुआ है और कह सकते हैं थोड़ा गजब भी हुआ है। अब इस खेल को समझिए। कल जगजीवन राम की प्रतिमा का फुलार्पण कह रहे थे, मालार्पण हो रहा था। उनके जन्म दिवस पर नीतीश कुमार गए हुए थे और मालार्पण कर रहे थे। साथ साथ डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी भी थे और उनके मंत्री अशोक चौधरी थे। सब कुछ ठीक था, मालार्पण हुआ, लेकिन मीडिया पहुंचती है और वहां पर सीधे अशोक चौधरी से बयानबाजी करना शुरू कर देती है और पूछते हैं कि अब क्या होगा, बिहार का भविष्य किसके हाथों में जाएगा और नीतीश कुमार को जेड सिक्योरिटी की लेकर के क्या मांगे चल रही है। अब इस पर अशोक चौधरी देखिए बयान देते हैं और कहते हैं कि अब निशांत कुमार को आना चाहिए और निशांत कुमार के नेतृत्व में ही पार्टी आगे बढ़ेगी और जेडीयू का रास्ता साफ होगा और हम उसी तरह से संचालित भी करेंगे। हालांकि नीतीश कुमार राज्यसभा जा रहे हैं तो यहाँ पर मुख्यमंत्री कोई नहीं रहेगा, तो उन्हें फिलहाल जेड प्लस सिक्योरिटी की जरूरत है और ऐसे में देना कोई प्रॉब्लम्स नहीं है। आरजेडी वाले बोलते रहते हैं, उनके भी लालू यादव जब हटे थे तो क्या उनके बेटे ने भी यही किया था। तो सिंपल सी बात है कि ये कोई बात पतंगड़ वाली चीज़ नहीं है, लेकिन बिहार अब निशांत कुमार के हाथों में जाने वाला है। अब वहाँ पर सम्राट भी चौधरी है, नीतीश कुमार भी थे और कहीं ना कहीं अशोक चौधरी अब निशांत कुमार को लेकर के खुल के बात कर रहे हैं। तब भी अब सम्राट चौधरी नहीं बोल पा रहे और नीतीश कुमार भी नहीं बोल पा रहे, तो यानी कहीं ना कहीं मन निशांत कुमार की तरफ बढ़ रहा है। लेकिन वही अगर खेल अगर लोक जनशक्ति पार्टी की तरफ देखें तो अशोक चौधरी की बेटी, एक जेडीयू में अशोक चौधरी है लेकिन उनकी बेटी शांभवी चौधरी वो लोक जनशक्ति पार्टी में है। अब वो कहती है कि बिहार में चिराग की जरूरत है और चिराग ही बिहार का प्रतिनिधित्व करेंगे और उन्हीं को लेकर करके बहुत बड़ी संवाद कह रही है और बार बार कह रही है कि बिहार को बचाना है तो चिराग को लाना होगा। अब मुख्यमंत्री की लड़ाई तो ये चल रही है, मुख्यमंत्री का फैसला अब ज़्यादा दिन नहीं रहा, 10 अप्रैल तक घोषणा हो जाएंगे। हालांकि इस बात को लेकर के चिराग भी कहते हैं, इस बात को लेकर के बाकी घटक दल के कुछ ना कुछ नेता तो कहते ही हैं, लेकिन क्लियर अभी तक नहीं हुआ है। चिराग पासवान के अलावा और भी लोग, कोई नेता लोग क्लियर कट में यह बात नहीं कर पाए हैं कि क्या चल रहा है। लेकिन डिमांड और सिचुएशंस ऐसी बन रही है कि एक पिता जेडीयू की तरफ है लेकिन उनकी पुत्री लोक जनशक्ति पार्टी की तरफ है। अब दोनों अलग अलग नेताओं की मांग कर रहे हैं तो उनके घर का माहौल कैसा होगा, उनमें घर के विचार में मंथन कैसा होगा और यह खेल धीरे धीरे और भी बढ़ता जा रहा है या तो फिर कह सकते उलझता जा रहा है। अभी तक एनडीए के जो घटक दल के लोग हैं डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि हमारा मुख्यमंत्री कौन होगा और दूसरी तरफ बीजेपी चुपचाप उस मोमेंट का इंतजार कर रही है, उस गलती की इंतजार कर रही है कि एक कोई गलती हो और हम अपना सीएम कहीं ना कहीं जो गुप्त रूप से तैयार किया हुआ है वह बिहार के नेतृत्व करने के लिए जरूर आगे आएगा और ऐसे में उनकी तैयारी भी बिल्कुल साफ नजर आती है। लेकिन यह त्रिकोणीय श्रृंखला में बाप बेटी की लड़ाई और पिता पुत्र की लड़ाई या तो आपस में पार्टियों की लड़ाई काफ़ी तेज चल रही है और इसमें लेकर करके उधर तेजस्वी यादव भी कहीं ना कहीं अपना मोर्चा संभाले हुए हैं। उन्हें भी ये लग रहा है कि इन लोग से कुछ होने वाला नहीं है, अब हम ही पार्टी बना देते हैं और धीरे धीरे कोलैबोरेशंस की बात कर रहे हैं
और जिस पार्टी से जिधर से कोलैबोरेशन मिल जाए उधर से सरकार बनाने की कोशिश। हालांकि तेजस्वी यादव कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन उनकी सीट इतनी ज़्यादा नहीं है कि वो सक्सेसफुल तरीके से कहीं ना कहीं पार्टियों के साथ कोलैबोरेशन कर पाए। यह शायद अभी वो दौड़ में पीछे हैं। थोड़ी बहुत सीट और आ जाती, 50-60 का आंकड़ा अगर छू जाते तो बिहार में एक जबरदस्त खेल कर सकते थे, माहौल को बदल सकते थे। और ऐसे में किसी की डिमांड और सिचुएशन में बिल्कुल कहीं ना कहीं एक झुकाव होता था। नीतीश कुमार शायद इसी फिराक में थे, लेकिन नीतीश कुमार की स्थिति अभी ऐसी बनी हुई है कि विपक्ष 200 कोस दूर है, यानी उनको कोई छू नहीं सकता। और जो कुछ भी टच कर सकता है या प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकता है वो तो खैर अपने ही दल के लोग हैं, और उसमें भी बड़ी पार्टी अगर कोई है तो बीजेपी। लेकिन बीजेपी भी जितना प्रयास कर ले उस आंकड़े को नहीं छू सकती है, और शायद इसीलिए नीतीश कुमार स्वतंत्र है। और बार बार जब भी निशांत कुमार के नाम आती है, बात होती है, तो नीतीश कुमार कुछ कहते नहीं है। यानी मन तो बन रहा है कि इस बार निशांत कुमार को ला लेना है, जाते जाते अपने बेटे को मुख्यमंत्री पद पर बैठा देना है। आप क्या सोचते हैं, ऐसा हो पाएगा या ऐसा लगता है कि बीजेपी होने देगी? यह अभी घमासान बाकी है। अंदर में बहुत कुछ चल रहा होगा, क्योंकि यह पद अपने आप में सर्वश्रेष्ठ पद है और हर किसी की चाहत होती है। हालांकि बीजेपी की चाहत कई सालों से है, कई वर्षों से है। उनके अंदर बिहार को लेकर के अलग ही सुखापन है, और शायद यही अब उनके लिए लास्ट मौका होगा। इस बार अगर नहीं तो आने वाले कई दशक तक बीजेपी के तरफ से कोई भी मुख्यमंत्री नहीं बन सकता। तो कहीं ना कहीं यह क्लियरिटी बनानी होगी कि बनना है तो बीजेपी का बनना है, नहीं तो कुछ और भी घालमेल हो सकता है। शायद इसी कारण से यह डिले का प्रोसेस चल रहा है, और बिहार में ताजपोशी का लेकर के अभी भी संशय बना हुआ है। फिलहाल आप क्या सोचते हैं जरूर कमेंट करके बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो दोस्तों यारों को जरूर शेयर करिएगा। चैनल पे नए तो सब्सक्राइब करके जाइएगा।